नमस्कार दोस्तों। तो प्रस्तुत है डॉक्टर डी.एस. शुक्ला जी द्वारा लिखित उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया तृतीय खंड संघर्ष काल 2 का भाग 3। दोस्तों, भाग 3 प्रारंभ करूं उससे पहले आप सबसे ये निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो भाग 3 आरंभ करने से पहले भाग 2 में क्या हुआ था बहुत संक्षेप में आपको बता दूं। भाग 2 में आपने सुना कि महर्षि अगस्त्य के आश्रम से बहुत सारे अस्त्रों और शस्त्रों के साथ राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी पहुँचे। पंचवटी में लक्ष्मण ने आश्रमवासियों की सहायता से कुटियों का निर्माण किया, जिसमें एक कुटी वास्तव में सूर्यवंशियों का विशाल शस्त्रागार था। उसमें असंख्य बाण, शूल, परिधि आदि प्रक्षेपणास्त्र संरक्षित थे और इसमें एक भूमिगत कक्ष भी था जहां दिव्यास्त्रों को रखा गया था। पंचवटी में आते ही राम, सीता और लक्ष्मण की भेंट गृद्धराज जटायु से हुई और जटायु ने उन्हें बताया कि उनके पिता दशरथ जटायु के बहुत अच्छे मित्र थे। राम के वनवास के 12 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इधर खर और दूषण ने विद्युत जिन्न से जन्मे शूर्पणखा के पुत्र को राम लक्ष्मण की गुप्तचरी हेतु पर्णकुटी भेजा। वहां लक्ष्मण द्वारा उसका वध होने के उपरांत शूर्पणखा बहुत ही क्रोधित हो उठी और वो गई तो लक्ष्मण का वध करने, किंतु उनके रूप पर मोहित होकर उसने पहले लक्ष्मण और फिर राम को प्रणय निवेदन किया और उनकी अस्वीकृति के बाद वो क्रोधित होकर सीता पर झपटी। पर सीता को बचाने के प्रयास में लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक कट गई और तब उसे ताटका की याद आ गई। उसे लगा कहीं ये दोनों ऋषि कुमार वही तो नहीं है जिन्होंने सिद्धाश्रम में ताटका की हत्या की थी। तब वो भयभीत होकर अपने भाइयों के पास भागी। शूर्पणखा की कटी नाक रावण को सीधी चुनौती थी। और अब आगे तैयारी या उद्यम। आज जो भी घटित हुआ वो केवल क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में घटा था। सोचने विचारने का कोई अवसर नहीं था। आकस्मिकता की स्तब्धता से बाहर निकल सीता ने घटनाओं को मन में दोहराया। कुटी से निकलने के बाद सबसे पहले सीता की दृष्टि राम से बात करती एक प्रौढ़ किंतु अत्यंत आकर्षक स्त्री पर पड़ी थी। वो जिज्ञासावश राम की ओर बढ़ी। बाईं आंख की कोर से प्रातः प्रणाम करते आते लक्ष्मण को देखकर वो उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहीं खड़ी हो गई थी। लक्ष्मण सीता के चरण स्पर्श कर उठना ही चाहते थे कि सीता ने देखा रमणी राम को छोड़ क्रुद्ध मुद्रा में उनकी ओर झपटी। उस समय उस स्त्री का चेहरा भयानक लगने लगा था। सीता उसके आक्रमण के प्रतिकार में कुछ कर सके उसके पहले ही चरण छूकर उठते हुए लक्ष्मण ने फुर्ती से अपनी कटार निकाल आक्रामक महिला को सावधान करने का प्रयास किया, किंतु तब तक महिला काफी निकट आ चुकी थी। लक्ष्मण की कटार से उस स्त्री की नाक कटकर अलग हो गई। एकाएक त्वरित प्रतिकार से महिला क्षण भर को हतप्रभ हुई, प्रत्याक्रमण की मुद्रा में आई, मगर कुछ सोचकर चिल्लाती धमकाती भाग गई। सीता ने वन में छिपे उसके सैनिकों को भी उसके पीछे भागते हुए स्पष्ट देखा। सैनिकों का संग और महिला के राजसी वस्त्रों को देखकर प्रतीत होता था कि वो महिला किसी राजघराने से थी। ये विचार आते ही सीता चौंक उठी। इस भयंकर दंडक वन में केवल एक ही राजघराना था, रावण के विमात्रज भाई खर और दूषण का। इसका अर्थ ये हुआ कि वो कामिनी सत्य कह रही थी। हो सकता है कि वो रावण की दुलारी बहन शूर्पणखा ही हो। सीता ने दोनों रघुवंशियों की ओर देखा। लगता था कि वो दोनों पहले ही इस निर्णय पर पहुंच चुके थे। ग्रीष्म ऋतु का सूरज ऊपर आ चुका था। वातावरण गर्म होने लगा था। सीता को लगा कि वातावरण का ये बढ़ता हुआ ताप कुछ चढ़ते सूरज के अलावा स्थितियों के गंभीर होने के कारण अधिक उष्ण हो उठा था। परंतु राम के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो स्त्री के अंग भंग से दुखी थे। उन्होंने करुणा भरे स्वर में लक्ष्मण से कहा, यह अच्छा नहीं हुआ लक्ष्मण। लक्ष्मण आश्चर्य से बोले, तो क्या करता आर्य? उस महिला ने देवी सीता पर प्राण घातक आक्रमण कर दिया था। जो कुछ हुआ वो आकस्मिक संकट के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। मेरे पास विवेचना का समय ही कहाँ था। राम करुणा भरे स्वर में, कुछ भी हो पर किसी स्त्री को कुरूपता का दंड देना उचित नहीं।
लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, आर्य, आपने ही सिखाया था कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आपने माता कैकेयी के आदेश को भी इसी भाव में लिया था। फिर उत्साहित होते हुए, रावण इतने दिनों से अपने बिल में घुसा था, सामने नहीं आ रहा था। हमारे वनवास के 13 वर्ष समाप्त होने को हैं। हम कब तक रावण के आक्रामक होने की प्रतीक्षा करें? आपने भरत को 14 वर्ष समाप्त होते ही अयोध्या लौटने का वचन दे रखा है। जाने अनजाने में ही रावण की बहन की नाक कटी है आज। हमारे शास्त्रों में व्यभिचारी, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष, के लिए इसी दंड का प्रावधान है। और आर्य, सही मायने में ये नाक शूर्पणखा की नहीं, स्वयं रावण की कटी है। रावण जहाँ भी होगा, अपनी नाक बचाने के लिए उसे अब बाहर आना ही होगा। राम कुछ देर शांत भाव से विचार करने के बाद बोले, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आओ कुटिया में चलकर मंत्रणा करें। ये कहकर राम कुटिया में जाने को मुड़े, परंतु लक्ष्मण का ध्यान कहीं और देखकर रुक गए। राम ने लक्ष्मण की दृष्टि की दिशा में देखा। दूर वृक्षों के बीच से कुछ युवकों के साथ आते हुए वीर केतु दिखाई पड़े। वीर केतु को देखकर राम प्रसन्न हो उठे। वीर केतु गुरु विश्वामित्र का सबसे विश्वासपात्र शिष्य था। उसका पंचवटी में पधारना इंगित करता था कि राम दंडक वन में भी गुरु विश्वामित्र की कृपा परिधि से आच्छादित हैं। वीर केतु से परामर्श और युद्ध की व्यूह रचना। राम और लक्ष्मण दोनों ही उत्साहित होकर वीर केतु की ओर बढ़े। लक्ष्मण ने आगे बढ़कर उसे मित्र की भांति गले लगाया। वीर केतु ने राम को प्रणाम किया। फिर तीनों मंत्रणा के लिए कुटिया में चले गए। वीर केतु के साथ आए युवक कुटिया के चारों ओर सतर्कता से निगरानी करने लगे। वीर केतु बोले, आर्य, शूर्पणखा के नासाच्छेदन का समाचार समस्त दंडक प्रांत में बिजली की तरह फैल चुका है। सभी आने वाले बवंडर की आशंका से भयभीत हैं। ऋषि अगस्त्य भी इस अनपेक्षित कांड से चकित हैं। उनका मानना है कि शीघ्र ही राक्षस सेनापति अपने सहस्त्रों सैनिकों के साथ पंचवटी पर किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। अतः गुरु अगस्त्य ने व्यूह रचना के विषय में परामर्श और उसके अनुपालन हेतु मुझे भेजा है। आज्ञा करें आर्य, हमें क्या करना है? ये सुनकर राम ने प्रश्नवाचक दृष्टि से लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण बोले, वीर केतु, हम पंचवटी में रक्तपात नहीं चाहते। ये स्थान सामरिक दृष्टि से हमारे लिए अनुपयुक्त होगा। अतः सर्वप्रथम हमें राक्षस सेना का सामना करने के लिए इस कुटिया से लगभग कुछ योजन दूर कहीं एक स्थान निश्चित करना होगा। वीर केतु ने लक्ष्मण से सहमत होते हुए सिर हिलाया। लक्ष्मण ने देवी सीता की ओर देखते हुए फिर कहा, किंतु इस समय देवी सीता की सुरक्षा सर्वोपरि है। वीर केतु ने लक्ष्मण को बीच में टोकते हुए कहा, क्षमा करें आर्य, महर्षि अगस्त्य की मंत्रणा में भी आर्या की सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ही निर्देशित किया है कि पंचवटी से कुछ योजन पश्चिमी गोदावरी के किनारे स्थित पहाड़ी में एक गुप्त गुफा है। अपनी विशिष्ट संरचना के कारण वो गुफा युद्ध के समय साध्वी सीता के लिए निरापद स्थान होगा। इस पहाड़ी के सामने दूर तक फैला विस्तृत मैदान है। ये रेतीला मैदान एक तरफ अगाध गोदावरी और दूसरी ओर गोदावरी के बाढ़ से बना दलदली क्षेत्र से घिरा है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति स्वयं में एक अजेय दुर्ग है। इस पहाड़ी के सामने खड़े मुट्ठी भर सैनिक एक विशाल सेना का सामना आसानी से कर सकते हैं। फिर रघुवंशियों के लिए तो ये कोई कठिन कार्य नहीं होगा। सीता की सुरक्षा बिंदु पर पुनः लौटते हुए वीर केतु ने गुप्त गुफा की संरचना बताते हुए कहा, इस गुफा का प्रवेश मार्ग दक्षिण दिशा में गोदावरी के तट पर स्थित है। पश्चिम की दिशा से ये द्वार नहीं देखा जा सकता। पश्चिम से आती हुई सेना को ये एकमात्र सपाट पहाड़ी ही दिखाई देगी। इस गुफा का प्रवेश द्वार इतना सकरा है कि इसमें एक बार में केवल एक व्यक्ति ही घुटने के बल रेंग कर प्रवेश कर सकता है। कुछ दूर बाद ये सकरा मार्ग एक विशाल प्राकृतिक गुफा में खुलता है। इस कक्ष में खड़ा केवल एक तलवारधारी बड़ी से बड़ी सेना को इस मुख्य कक्ष में प्रवेश करने से रोकने में सक्षम होगा। ये गुफा पूर्व की ओर फिर से एक बहुत सकरे टेढ़े मेढ़े रास्ते कपिला नदी के किनारे
घनी झाड़ियों के बीच खुलती है। आचार्य का मानना है कि राक्षसों के आक्रमण के समय देवी सीता इस गुफा में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगी। सीता की सुरक्षा के बारे में निश्चिंत होने के बाद लक्ष्मण ने वीर केतु से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों वीर केतु, जन स्थान में भी यदि हम सिद्धाश्रम जैसी व्यूह रचना करें तो कैसा रहे? उस युद्ध की स्मृति से वीर केतु के मुख पर मुस्कान छा गई। वीर केतु ने सहमत होते हुए राम की ओर देखा। राम ने सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त की। राम की सहमति के बाद सब लोग इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए तत्काल कुटिया से बाहर निकल गए। पंचवटी से लगभग 1 योजन दूर सबने पहले सीता की सुरक्षा हेतु अगस्त्य मुनि द्वारा बताई गुप्त गुफा का निरीक्षण किया। पश्चिम की ओर से आने वाले को गोदावरी के किनारे स्थित एक साधारण पहाड़ी ही दिखेगी। गुफा के दक्षिणी भाग से ही इस गुफा के प्रवेश द्वार का अनुमान लगाया जा सकता था। लक्ष्मण ने स्वयं हाथ पैरों के बल सरकते हुए इस गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा के अंदर वायु के आवागमन और शुद्ध जल की उपलब्धता से संतुष्ट होकर वो गुफा से बाहर निकले। लक्ष्मण के चेहरे के संतुष्ट भाव को देखकर किसी ने कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं समझी। सुरक्षा व्यवस्था में रामानुज का मत अंतिम होता था। इसके बाद सबको गोदावरी और गोदावरी की बाढ़ से बने विशाल दलदली क्षेत्र के बीच का विस्तृत रेतीला मैदान सामरिक नीति राक्षस सेना का सामना करने की दृष्टि से सभी को उपयुक्त लगा। तभी उत्तर दिशा से अनेक ब्रह्मचारी और वनवासी आते दिखाई दिए। वीर केतु ने बताया कि इन लोगों को महर्षि अगस्त्य ने व्यूह के निर्माण में सहायता हेतु भेजा है। इन आगंतुकों का स्वागत कर राम कुटिया में वापस लौट गए। लक्ष्मण और वीर केतु सहायकों के साथ व्यूह रचना में व्यस्त हो गए। सिद्धाश्रम की भांति व्यूह रचना के लिए रामानुज ने रेतीले मैदान में पहाड़ी से सहस्त्र हाथ की दूरी के बाद के 1 योजन का भूभाग निश्चित किया। ये क्षेत्र पहाड़ी की ओर ऊंचा और सामने की ओर ढलुआ था। इस 1 योजन तक विस्तृत क्षेत्र में कई स्थानों पर 100 हाथ लंबी और 20 हाथ गहरी खाइयां खोदकर उन्हें वृक्षों की सूखी लकड़ियों से भर दिया। इन लकड़ियों के ऊपर और नीचे राल और लाख का चूरा डालकर इन खाइयों को रेत से पाटकर पुनः समतल बना दिया गया। पहाड़ी के सामने खड़ा धनुर्धर एक अग्नि बाण से इस भूमि को 1 योजन लंबे अग्निकुंड में परिवर्तित कर सकता था। इस अग्निकुंड को लांघकर पहाड़ी के पास तक किसी भी सेना का पहुंचना लगभग असंभव था। कूट व्यूह निर्माण के बाद सभी वनवासी सहायक छोटी छोटी टोलियों में बंटकर विभिन्न दिशाओं से अपने स्थान को लौट गए। रामानुज ने वीर केतु के साथ काफी विस्तार से राक्षसों के संभावित आक्रमण और उसके प्रतिकार के विकल्पों पर विचार किया। सभी प्रकार से संतुष्ट होने के बाद वीर केतु ने लक्ष्मण से वापस जाने की आज्ञा मांगी। लक्ष्मण ने वीर केतु को शत्रुघ्न की भांति गले लगाते हुए स्नेह से कहा, वीर केतु, मैं आश्वस्त हूँ कि रघुवंशियों के साथ तुम्हारा पूर्व जन्म में कोई न कोई संबंध रहा होगा। संभव है रामानुज, परंतु लोक कल्याण में तो अनजाने भी सहायता करते हैं। हम तो फिर भी गुरु भाई हैं। कहकर वीर केतु जिस दिशा से आए थे उधर ही चल पड़े। रामानुज और वीर केतु के इस कूट व्यूह सृजन के बारे में जानकर कौस्तुभ और गौरी विभोर हो उठे। क्यों न हो, आखिर लक्ष्मण उनके जमाता जो थे। विश्वामित्र भी मैथिल दंपत्ति का लक्ष्मण से लगाव समझ रहे थे। वो इन लोगों को गर्वानुभूति से बाहर आने तक कुछ देर रुक गए। गौरी ने विश्वामित्र के वाणी विराम को अनुभव करते हुए कथा की निरंतरता के लिए प्रश्न किया, आचार्य, लक्ष्मण से प्रताड़ित होने के बाद शूर्पणखा क्या सीधे लंका भाग गई अथवा उसने खर और दूषण को अपनी दुर्गति बताकर उन्हें प्रतिशोध के लिए उत्तेजित किया? विश्वामित्र ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, नहीं, उसने एकाएक ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो भागकर सबसे पहले अपने अंतःपुर गई। वहाँ राजवैद्य को बुलाकर अपनी प्रारंभिक चिकित्सा कराई।
वैद्य के जाने के बाद उसने ठंडे मन से राम से प्रतिशोध लेने की योजना पर विचार किया। वो राम और लक्ष्मण जैसे सजीले युवकों को मृत्युदंड नहीं दिलाना चाहती थी। रजोगुणी शूर्पणखा आहत और अपमानित होने के बाद भी इन ऋषि कुमारों को अपनी वासना का दास बनाकर अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी। वो विचार कर ही रही थी कि प्रहरी ने राजाधिराज खर और दूषण के आगमन का समाचार दिया। शूर्पणखा तत्काल आंखें बंद कर कराहने लगी। खर दूषण के आते ही वो अपना विकृत चेहरा दिखाकर रोती हुई बोली, हे खर, हे दूषण, मेरे सहोदर भाइयों, तुम्हारे पराक्रम को धिक्कार है। देखो, तुम्हारे राज्य सीमा के भीतर तुम्हारी बहन और दैत्य कुल की साम्राज्ञी की 2 उद्दंड ऋषि कुमारों ने क्या दुर्दशा की है। खर ने सांत्वना देते हुए पूछा, उन्होंने तुम्हारा परिचय जाने बिना ही तुम्हारा अपमान किया अथवा तुम्हारा परिचय जानने के बाद? नहीं भ्राता, इतना शिष्टाचार तो मैं भी जानती हूँ। किसी से भी बात करने से पहले स्वयं अपना परिचय देना होता है, कहकर वो बिलखने लगी। और तुम वहां गई ही क्यों? खर ने गंभीरता से प्रश्न किया। शूर्पणखा इस प्रश्न से असहज हो उठी। वो सोचते हुए बोली, मैं अपने पुत्र की हत्या का बदला लेने गई थी। इसके बाद वो आक्रामक होती हुई बोली, क्योंकि मेरे भाई लोग अपने भांजे की बलि चढ़ाने के बाद भी नपुंसकों की भांति महाराज रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहे। तुम लोगों में मेरुदंड नहीं रह गया। तुम अपने स्तर पर कोई निर्णय ले ही नहीं सकते। तुम्हारी अक्षमता से पीड़ित होकर मैंने स्वयं उन्हें दंड देने का निर्णय लिया था। फिर लगभग हाँफते हुए बोली, और यही कारण है कि मैंने घायल होने के बाद सीधे तुम्हारे पास न आकर वैद्य से परामर्श करना उचित समझा। आखिर वो तो मेरे घावों पर औषधि लगा देगा। शूर्पणखा के अंगरक्षकों ने खर और दूषण को सारी कहानी पहले से बता रखी थी, अतः उसकी नाटकीयता से प्रभावित हुए बिना खर ने पीछे खड़े अंगरक्षक को आज्ञा दी, अपनी सेना के सबसे समर्थ 14 सशस्त्र सैनिकों को उन ऋषि कुमारों के पास भेजकर उन्हें पकड़ मंगाओ। खर के आदेश पूर्ण होने के पहले ही शूर्पणखा बोल उठी, नहीं, जिस प्रकार उन्होंने मेरा अपमान किया है उसके प्रतिकार में उसकी अति सुंदरी स्त्री को भी मेरे भाई की अंकशायिनी बनाने के लिए उठा लाओ। यदि ऋषि कुमार न माने तो उन्हें मार कर भगा देना। शूर्पणखा ऋषि कुमारों का उपभोग किए बिना उनकी हत्या नहीं चाहती थी। इसी आशय से उसने खर और दूषण को सीता के सौंदर्य का लालच दिया। खर के मौन को, शूर्पणखा के आदेश को उसकी सहमति मानकर 14 सशस्त्र सैनिक गोदावरी कपिला संगम पर बनी पर्णकुटी पहुंच गए। खर दूषण संग्राम। लक्ष्मण ने सशस्त्र सैनिकों को आते देखकर उन्हें अपने बाण के लक्ष्य में लेते हुए दूर ही रोक दिया। उसके बाद उन्होंने सैनिकों के आने का प्रयोजन पूछा। सैनिकों के उत्तर देने के पहले ही लक्ष्मण के स्वर को सुनकर रामकुटी से बाहर निकल आए। वे धनुष बाण से सुसज्जित थे। राम को देखकर सैनिक क्षण भर के लिए सहम गए। कुछ क्षण बाद उनका नायक धमकाने के स्वर में बोला, तुम लोग ऋषि होते हुए भी सशस्त्र क्यों हो? जानते नहीं, महाराज खर की आज्ञा के बिना इस क्षेत्र में कोई भी शस्त्रधारी प्रवेश नहीं कर सकता। राम ने हंसते हुए कोमलता से उत्तर दिया, हम क्षत्रिय कुमार हैं, इसलिए शस्त्रधारी हैं। चक्रवर्ती राजा रघु के समय से ये क्षेत्र सूर्यवंशियों के अधीन है। वर्तमान में अयोध्या के सिंहासन पर रघुवंशी महाराजा भरत आसीन है। हम लोग अपने पिता स्वर्गीय राजा दशरथ की आज्ञा से इस क्षेत्र को अत्याचारियों से मुक्त कराने आए हैं। इस सूचना से अपने राजा खर को भी अवगत कराओ। जनस्थान में अपने राजा के लिए अपमानजनक शब्दों से नायक क्रोधित होते हुए व्यंग्य से बोला, क्या आपने राजा भरत की आज्ञा से ही हमारी राजकुमारी शूर्पणखा का अपमान किया? नहीं, लक्ष्मण का क्रोध भरा स्वर गूंजा, तुम्हारी राजकुमारी की कुत्सित चेष्टाओं और देवी सीता पर अकारण ही आक्रमण के कारण उसकी ये दुर्दशा हुई है। इस कृत्य के लिए स्वयं शूर्पणखा दोषी है। तो सुनो, खर का मुखिया सैनिक बोला, राजा खर तुम्हारी आयु को देखते हुए तुम्हें प्राणदंड नहीं देना चाहते हैं। तुम दोनों तो अपनी जान बचाकर जनस्थान से निकल जाओ, किंतु प्राणदान के बदले में तुम्हें अपनी अप्रतिम सुंदरी नारी को राजा की सेवा में
प्रस्तुत करना होगा। अपमानजनक भाषा से लक्ष्मण ने क्रोध से हुंकार भरी, किंतु राम ने हाथ से उन्हें सहज करते हुए मृदुल स्वर में सैनिकों से प्रति प्रश्न किया, और यदि मैं ऐसा ना करूं तो फिर तो हम इस सुंदरी के साथ तुम दोनों के मुंड भी राजा को समर्पित करेंगे। सैनिक ने शूल उठाते हुए उत्तर दिया। मृदुल वाणी और सहज चेष्टाओं के कारण खर के सैनिक राम की ओर से आश्वस्त थे। उन सब का ध्यान शरसंधान किए लक्ष्मण की ओर था। तभी बिजली की गति से राम ने कंधे से धनुष निकाल बाणों से नायक समेत 13 सैनिकों के सिर काट दिए। जीवित 14वां सैनिक राम के हस्त लाघव से भौचक्का होकर कुछ क्षण जड़वत खड़ा रहा। फिर वास्तविकता का भान होते ही वो चीत्कार कर अपने स्वामी की शरण में भाग निकला। दोनों सूर्यवंशियों ने मृत असुर सैनिकों को गोदावरी के तीर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। तदनंतर गोदावरी जल से शुद्ध होकर कुटी में आए। सीता बाहर की गतिविधियों से आगामी घटनाओं का सामना करने के लिए शस्त्रशाला से सारे अस्त्र शस्त्र निकालकर कुटी में सजा रही थीं। सैनिकों के जाने के बाद तीनों अब अवश्यंभावी युद्ध के लिए मंत्रणा हेतु बैठ गए। लक्ष्मण ने सूत्र बढ़ाते हुए कहा, मात्र 14 सैनिकों को भेजने से आभास होता है कि रावण से हमारा सामना इस युद्ध में भी नहीं होगा। राम सहमत होते हुए बोले, हाँ, लंका की ओर से अभी तक कोई सैनिक गतिविधि का समाचार नहीं मिला है। रावण का यहाँ पहले से उपस्थित होना भी अतार्किक लगता है। इसका अर्थ ये है कि रावण से निर्णायक युद्ध के पहले हमें एक और युद्ध लड़ना होगा। लक्ष्मण से मंत्रणा के स्वर में राम बोले, हमें ध्यान रखना होगा कि खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों रावण के समान पराक्रमी हैं। इनके पराक्रम से रावण भी आतंकित रहता है। यही कारण है कि उसने इन तीनों को लंका से दूर इस जन स्थान का स्वतंत्र राज्य दे रखा है। इसके पहले कि मंत्रणा और आगे बढ़े, लक्ष्मण ने बड़ी आतुरता के साथ एक अकाट्य बिंदु रखा। आर्य, इस समय हम लोगों के सम्मुख आर्या सीता की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सर्वप्रथम हमें आर्य सीता को पूर्व निश्चित सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों पर्णकुटी के शस्त्रागार से छकड़ों में अस्त्र भरकर अगस्त्य द्वारा निर्दिष्ट गुफा की ओर निकल पड़े। गुफा के पास पहुंचकर तीनों ने गुफा के अंदर और बाहर घूमकर विस्तृत निरीक्षण किया। एक बार पुनः आश्वस्त होने के बाद सीता अपने चुने हुए आयुधों के साथ घुटने के बल बैठकर गुफा में प्रविष्ट हुईं। सकरी गली से होते हुए वो मुख्य गुफा के अंदर पहुंच गईं। शस्त्रों को एक स्थान पर क्रम से लगाने के बाद सीता ने गुफा के ईशान कोण पर स्थापित महाधिदेव शिव की प्रतिमा को दंडवत प्रणाम कर रघुवंशियों की सुरक्षा और सफलता की कामना की। कुछ समय पश्चात लक्ष्मण ने भी अपने शस्त्रों के साथ गुफा में प्रवेश किया। लक्ष्मण ने गुफा के प्रवेश और निकास द्वार पर खंग, शूल, परिधि आदि आयुधों को सजा दिया। हालांकि तीनों आश्वस्त थे कि इन आयुधों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, परंतु कुशल योद्धा हर परिस्थिति के लिए पहले से सावधान रहते हैं। गुफा के पश्चिमी भाग पर अपने साथ आयुधों का विशाल भंडार लिए राम खर और दूषण के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। लक्ष्मण धनुष, बाण और छकड़े भर आयुधों के साथ गुफा के पूर्वी द्वार पर आकस्मिकता का मुकाबला करने को सन्नद्ध हो गए। रात्रि की कालिमा पूरी तरह गहरा चुकी थी। सारा वातावरण स्तब्ध था। किसी अनजाने भय के कारण वन में निशाचर जीव भी आज एकदम शांत थे। कभी कभार वृक्ष के गिरे पत्तों की खड़खड़ाहट से रात्रि की नीरवता भंग हो रही थी। रात्रि के अंतिम प्रहर में पूर्व की ओर से शीतल बयार बहने लगी, मानो वायु सारे अंधेरों को बटोर कर प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास कर रही थी। रात्रि का ये अंतिम प्रहर प्रहरीदारों के लिए सबसे दुष्कर होता है। इस वेला में चौकन्ने प्रहरी की भी आंखें मुदने लगती हैं। वो उतने सतर्क नहीं रह पाते। रात्रि के इस अंतिम प्रहर में ही वन के हिंस्र मांस भक्षी जीव शाकाहारी पशुओं को एकाएक दबोच लेते हैं। निशाचर राक्षस भी इसी वेला में सशक्त हो उठते हैं। वो भी अपने शत्रुओं पर इसी प्रहर में आक्रमण कर उसे सजग होने के पहले ही पराभूत करने का प्रयास करते हैं।
रघुवंशी पिछले 13 वर्षों में इन निशाचर पशु और राक्षसों की इस प्रकृति के अभ्यस्त हो चुके थे। बला अतिबला विद्याओं के प्रभाव से भी ये तीनों आगत संकटों को पहले से भांपकर सावधान रहते थे, परंतु आज की रात उन्हें अपनी अतीन्द्रिय की आवश्यकता नहीं पड़ी। अनवरत विजयों और निर्विरोध पराक्रम के मद में मस्त खर ने अपने आक्रमण को गुप्त नहीं रखा। खर की सेना रणवाद्यों को बजाते हुए अपने महाराजा की जय बोलते हुए आ रही थी। उनके इस खुल्लम खुल्ला आक्रमण से लगता था कि वो युद्ध के पहले ही अपनी विजय के प्रति आश्वस्त थे। प्रश्न केवल ये था कि कौन वीर ऋषि कुमारों के सिर को अपने राजा को प्रस्तुत करेंगे और कौन भाग्यवान नारी रत्न सीता को झोंटे से पकड़कर अपने स्वामी को समर्पित करेगा। सेना के आगे पीछे और मध्य में हाथों में मशाल मार्गदर्शक राक्षस कूदते फांदते चल रहे थे। मदिरा के नशे में वो भूल गए कि मशालें स्वयं की सेना से अधिक शत्रु का मार्गदर्शन कर रही थीं। सैनिकों की आगे की पंक्ति कुशल धनुर्धारी के लिए अचूक लक्ष्य प्रस्तुत कर रही थी। प्रकाश और कोलाहल के बावजूद राम निश्चिंत अपने स्थान पर बैठे रहे। राक्षसों की सेना कुछ योजन दूर तक रुक गई। 2 अश्वारोही राम के पास खर का समाचार लेकर आए। वो धृष्टता से राम को संबोधित करते हुए बोले, युवक, तुम्हारे सामने महाराजा खर के 14 सहस्त्र सेना सागर की भांति लहलहा रही है। महाराज ने तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि तुम अब भी अपनी पत्नी को महाराज को समर्पित कर अपने भाई के साथ जन स्थान छोड़कर जा सकते हो। यदि तुम अपने हट पर अडिग रहोगे तो स्त्री को अपने हाथ से खोने के साथ साथ अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठोगे। राम ने उत्तर देने के बजाय अपनी प्रत्यंचा की टंकार दी। प्रत्यंचा की भयानक टंकार से भयभीत होकर खर के दूत अपने शूल आदि छोड़कर भाग खड़े हुए। राम ने भागते राक्षसों पर प्रहार नहीं किया। राम की प्रत्यंचा की टंकार के घोर रव से खर के रथ के अश्व एकाएक भड़क गए। सारथी ने बड़ी कठिनाई से अश्वों को संभाला। खर ने प्रत्यंचा की टंकार को युद्ध का आवाहन मानकर सेना को पूरी शक्ति से राम पर आक्रमण करने का आदेश दिया। राक्षस गर्जना के साथ राम की ओर पत्थर भाले फेंकते हुए चढ़ दौड़े। राक्षस सेना का नेतृत्व खर का भाई त्रिशिरा कर रहा था। सेनापति त्रिशिरा रथ पर अपनी सेना के बीचों बीच चल रहा था। राम ने राक्षस सेना को पास आने दिया। जैसे ही राक्षस सेना ने लक्ष्मण के कूट व्यूह से आगे राम की ओर कदम बढ़ाया, राम ने अपने महेश्वास यानी कि महाधनुष पर एक बार में शताधिक यानी कि सैकड़ों बाण चढ़ाकर बाण वर्षा करते हुए राक्षस सेना की अग्रिम पंक्ति को पल भर में नष्ट कर दिया। इतने बाणों से एक साथ आक्रमण और उनके घातक प्रभाव से राक्षस सेना स्तब्ध हो गई। उनके युद्ध वाद्य कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। त्रिशरा भी एक पल में ही अपनी सेना का संहार देख सिहर उठा, किंतु अगले ही क्षण वो क्रोध से जल उठा। उसने अपनी सेना को पूरी शक्ति के साथ आक्रमण के लिए उकसाया और आगे बढ़ा। तक राम के बाण मघा के मेघों की भांति बरस रहे थे। अग्रिम पंक्ति के सैनिक लगातार राम के बाणों से ढेर होने लगे। राम ने देखा कि सेनापति त्रिशरा का रथ कूट व्यूह भूमि के बीचों बीच पहुंच चुका था। उसके चारों ओर राक्षस सेना के प्रमुख योद्धा उसके अंगरक्षकों के रूप में दौड़ रहे थे। राम ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जलती हुई मशाल बंधे लोहे के एक लंबे बाण को धनुष पर चढ़ाकर कूट भूमि के बीचों बीच फेंका। तीव्र गति से लोहे का वजनी बाण कूट भूमि के बीचों बीच धरती में भरे हुए विस्फोटक को प्रज्वलित कर दिया। राल आदि ज्वलनशील पदार्थ से अग्नि का संयोग होने पर एक भयानक विस्फोट हुआ। 1 योजन भूमि फटे हुए ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित हो गई। उस 1 योजन के क्षेत्र में खड़े त्रिशरा सहित समस्त राक्षस सैनिक एक बार में भस्म हो गए। सूखी लकड़ियां भी सैनिकों के मांस और भेद से जलकर धधक उठी। सामने नरकाग्नि सी धधकती आग से भयभीत होकर राक्षस सैनिक पीछे की ओर भाग खड़े हुए। खर और दूषण उस समय सेना के पीछे के भाग में थे। अपने सैनिकों को डर कर भागते देखकर वो क्रोधित हो उठे। वो सैनिकों को चेतावनी देते हुए गरजे, सारे जीवन तुम मेरी वृत्ति से सुख भोगते रहे, अब कर्तव्य के समय रण से मुंह मत मोड़ो। भयभीत सैनिकों का पलायन नहीं रुका। तब उसने अपनी सेना को भागते हुए सैनिकों को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया और भागते हुए अपने ही सैनिकों पर बाण वर्षा करता हुआ आगे बढ़ा। सामने आग और राम के बाणों से भयभीत भागते हुए सैनिकों और पीछे से उन्हें भागने से रोकने वाले सैनिकों के बीच ही मारकाट प्रारंभ हो गई।
यह देखकर राम ने कुछ देर तक अपनी बाण वर्षा रोक दी। राम द्वारा आक्रमण रुकने के बाद भी राक्षसों का पलायन न थमता देख दूषण आगे आया। सामने योजन भर फैले अग्निकुंड को देखकर उसे राम की रणनीति समझ आई, किंतु अब वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अग्नि शांत होने तक सेना को रुकने का आदेश दिया। राम ने दूषण को सामने देख उसे युद्ध के लिए ललकारते हुए तेजाई से बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। बाण वर्षा की पहली ही खेप में राक्षसों की अग्रिम पंक्ति के साथ राम ने दूषण के सारथी और अश्व को मार गिराया तथा रथ की ऊंची ध्वजा को भी काट गिराया। सेनापति की ऊंची ध्वजा युद्ध क्षेत्र में दूर से दिखाई देती है। सेनापति की लहराती ध्वजा सैनिकों को आश्वस्त करती है कि उनका सेनानायक उनके साथ युद्ध भूमि में उनके साथ खड़ा है। ध्वजा कटने से सैनिक चिंतित हो उठते थे। वो समझते थे कि संभवतः उनका सेनापति मारा जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में सैनिक भयभीत होकर रणभूमि से भागने लगते हैं। यही दूषण की सेना के साथ हुआ, किंतु दूषण एक कुशल धनुर्धर था। उसने अपने स्थिर रथ पर खड़े होकर राम को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। राम ने दूषण के सभी बाणों को तत्काल ही निष्प्रभावी कर दिया। दूषण के बाणों को काटने के बाद राम ने दूषण के धनुष को बीच से काट दिया। दूसरा धनुष उठाने तक राम ने दूषण पर कोई वार नहीं किया, किंतु जैसे ही दूषण ने दूसरे धनुष से संधान करना चाहा, राम ने एक तीक्ष्ण बाण से उसका सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। कुछ ही घड़ियों में सेना के दो महान सेनापतियों के पराभव से खर की सेना में हताशा का ज्वार आ गया। वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। भागते हुए सैनिकों द्वारा त्रिशरा और दूषण की मृत्यु का समाचार मिलने से सारी राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। सारी सैनिक टुकड़ियों में केवल खर की अंगरक्षक टुकड़ी ही अब तक अपने राजा के साथ अडिग खड़ी थी, किंतु त्रिशिरा और दूषण के मारे जाने की सूचना से भयभीत होकर वो सब भी खर से रक्षा की गुहार करने लगे। सेना समेत त्रिशरा और दूषण जैसे महान पराक्रमी भाइयों को एक क्षत्रिय कुमार ने अकेले मार गिराया। जानकर खर रथ पर अचेत होकर गिर पड़ा। दोनों तरफ से आधी घड़ी के लिए युद्ध थम गया। राम ने अनुमान किया कि अब प्रतापी खर बची हुई सेना के साथ प्रचंड आक्रमण करेगा और ये आक्रमण निर्णायक होगा। इस सूक्ष्म युद्ध विराम का उपयोग करते हुए राम ने अपनी युद्ध नीति में बदलाव किया। धनुष बाण से प्रहार करने के लिए धनुर्धर को लक्ष्य से एक निश्चित दूरी की आवश्यकता होती है। उन्हें ज्ञात था कि अब बचे हुए राक्षस अपनी सुरक्षा की चिंता के बिना टिड्डी दल की भांति उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। गुफा के सामने जिस स्थान से राम अभी तक राक्षसों पर प्रहार कर रहे थे, उसके पीछे पहाड़ी थी। ये पहाड़ी उन्हें पीठ की ओर से किसी अप्रत्याशित आक्रमण से सुरक्षा तो दे रही थी, परंतु राक्षसों के अति निकट आ जाने पर लक्ष्य संधान के लिए उचित दूरी बनाए रखने के लिए उन्हें एक दो पग पीछे हटना पड़ सकता था। उनके पीछे स्थित पहाड़ी उन्हें इस रणनीतिक कौशल से पग दो पग भी पीछे हटने में बाधक होती। अतः राम ने अपने काफ़ी कुछ अस्त्र और शस्त्रों के साथ अपने मूल स्थान से लगभग 50 हाथ आगे की ओर एक नया मोर्चा स्थापित किया। मूल स्थान से इस अग्रिम स्थान के बीच एक निश्चित दूरी पर राम ने आयुधों भरे कई छकड़े रख दिए। इस प्रकार राम अग्रिम चौकी पर आयुध समाप्त होने अथवा शत्रु के बहुत निकट आ जाने से कूटनीतिक रूप से पीछे हट सकते थे। राम का अनुमान 100% सही साबित हुआ। चेतन होते ही खर ने अपनी सेना को करो या मरो के निर्णायक युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा, राक्षसों, अभी तक तुम राक्षस राज के वैभव के सहभागी रहे हो। आज तुम्हें इस निर्णायक युद्ध में विजयी होना है अथवा मेरे साथ वीरगति को प्राप्त होना है। कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रहा। अतः अग्निकुंड की चिंता किए बिना शत्रु पर टूट पड़ो। हमारे राक्षस वीर अग्नि को भी शांत करने में सक्षम है। कहकर खर ने सारथी को अपना रथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया। अपने राजा को अग्निकुंड की ओर जाते देख राक्षस सैनिक भला बुरा सोचे बिना सुरा उन्मत्त हाथियों के समान राम की ओर दौड़ पड़े। राम के घातक बाणों से बचे हुए सैनिक अग्निकुंड की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे असंख्य सैनिकों के मृत शरीर से अग्निकुंड की ज्वाला भी मध्यम पड़ गई। कुछ ही समय में अधजले सैनिक अग्निकुंड को पार कर राम पर पत्थर और शूल से प्रहार करने लगे, परंतु वो सब राम
राम के बाणों का शिकार हो गए। गुफा से आगे आ जाने से राम के बाणों की पहुंच और दूरगामी हो गई थी। इसके बावजूद अब काफी संख्या में राक्षस सैनिक अग्निकुंड के इस पार पहुंचने लगे थे। एक स्थान के आयुधों के समाप्त होने पर राम पीछे की ओर रखे आयुध भंडार की ओर आ जाते थे। राक्षस वायु के प्रचंड झोंकों की भांति आ रहे थे। राम उनका संहार करते हुए रणनीतिक कुशलता से पीछे हटते जा रहे थे। एकाएक राम भयानक बाण वर्षा में घिर गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये खर के अलावा कोई दूसरा योद्धा नहीं हो सकता, क्योंकि राक्षस सम्राट अपने सैनिकों को धनुष बाण जैसे घातक अस्त्र नहीं देते थे। राक्षस सैनिक केवल पत्थर और शूल जैसे आदिम आयुधों से ही युद्ध करते थे। केवल राक्षस सेनापतियों को ही दिव्यास्त्र उपलब्ध होते थे। इस निहित पूर्वोपाय से राक्षस शासक अपनी सेना के विद्रोह से निश्चिंत रहते थे। राक्षस सेनापतियों की ये नीति आज राम के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही थी। राम ने अपना साधारण धनुष रखकर परशुराम प्रदत्त वैष्णव धनुष उठाकर क्षण भर में खर के बाणों को निर्मूल कर दिया। इस समय राम गुफा के सामने अपने मुख्य शस्त्रागार के पास खड़े थे। खर का रथ अपने सैनिकों के जलते हुए शवों के ऊपर से तीव्र गति से कुंड के इस पार आ गया। खर के रथ को वेग से अपनी ओर आता देख राम ने तत्काल उसके सारथी और घोड़ों को मार गिराया। घोड़ों के गिरने से रथ पलट गया। कुछ क्षणों बाद पलटे हुए रथ से उठी धूल के बीच से खर बाहर निकला। उसके हाथ में धनुष बाण थे। इस समय वो राम से मात्र 20 हाथ की दूरी पर था। खर के आक्रमण करने से पहले ही राम ने एक बार से खर का दाहिना हाथ कंधे से काट गिराया। कटे हुए कंधे से रक्त की धार फूट पड़ी। वीर खर ने बहते हुए रक्त की परवाह न करते हुए बाएं हाथ से भयानक शूल लेकर राम की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ने के संवेग और पूरी शक्ति से फेंका हुआ शूल राम की ओर तेजाई से आया। राम के पास पीछे हटने की जगह नहीं थी। वो नीचे झुकते हुए एक घुटने के बल बैठ गए। लक्ष्य को चूक शूल राम के सिर के ऊपर से निकलकर पूरे संवेग से पीछे पहाड़ी पर धंस गया। लोहे और पत्थर की टक्कर से भयानक शब्द हुआ और चिंगारियां निकली। लगा मानो तमाम सितारे टूटकर धरती पर आ गिरे। शूल के वार को निष्फल करते हुए घुटने पर बैठे राम ने नारायण धनुष से एक विशाल बाण खर के सीने पर मारा। बाण पूरे वेग से खर के वक्ष को विदीर्ण करता हुआ पार निकल गया। खर का निष्प्राण शरीर बाण के संवेग से कई हाथ ऊपर उछलकर पीछे की ओर धरती पर जा गिरा। राम ने खड़े होकर समर भूमि पर एक विहंगम दृष्टि डाली। सारे असुर मारे जा चुके थे। राम ने युद्ध समाप्ति घोषणा करते हुए अपनी प्रत्यंचा को टंकार दी। इस टंकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राम जनस्थान को आतताइयों से मुक्त कर चुके थे। प्रत्यंचा की निर्विरोध टंकार अगस्त्य आश्रम तक पहुंची। आश्रम के सभी ऋषियों ने बड़े बड़े शंख बजाकर राम को बधाई देते हुए प्रसन्नता प्रकट की। लक्ष्मण और सीता भी अपने स्थान से शीघ्रता से निकलकर राम के पास आ गए। खर के शूल से निकली स्फुलिंग से राम के ग्रीवा के पृष्ठ भाग की त्वचा और केश कहीं कहीं जल गए थे। सीता बड़ी व्यग्रता से राम के केश और ग्रीवा को अपने आंचल से साफ करने लगी। रामानुज कमल दल पत्र में जल लाकर राम के अंग में युद्ध छिद्रों से बहते रक्त को साफ करने लगे। तत्पश्चात लक्ष्मण ने राम को प्रणाम करते हुए कहा, आर्य, आपने रावण के सबसे बड़े अत्याचारी गण को ढहा दिया। अब रावण को सम्मुख युद्ध के लिए आना ही पड़ेगा। राम ने स्नेह से एक भुजा से सीता और दूसरी से लक्ष्मण को लिपटा लिया। सीता और लक्ष्मण राम का मुख देख रहे थे। वहीं राम की आंखों में विजय की प्रसन्नता अथवा उत्साह कुछ भी नहीं था। वो दृष्टाभाव से रणभूमि को निहार रहे थे। हाँ, राम की आंखों में करुणा की एक झलक थी। राम 14 सहस्त्र राक्षस सैनिकों के अकारण वध से द्रवित थे। एक भोगा सक्त नारी की अपूर्ण कामना से इतना बड़ा नरसंहार हो गया। राम ये सोचकर आक्रोशित भी थे कि राक्षस सेनापति अपने सैनिकों को आधुनिक आयुधों का प्रयोग नहीं करने देते थे। संभवतः राक्षस शासक सेना द्वारा विद्रोह के प्रति सदैव सशंकित रहते थे। अत्याचार से अर्जित राज्य का राजा सदैव विप्लव की आशंका से ग्रस्त रहता है। अग्निकुंड में जले मांस की गंध से संपूर्ण वायुमंडल
परिपूर्ण हो चुका था। जलते हुए मांस की गंध राजमहल तक जा पहुंची। लोमड़ी की भांति चतुर शूर्पणखा इस गंध को सूंघते ही समझ गई कि ऋषि कुमारों ने अग्निबाण का प्रयोग कर राक्षस सेना को लगभग भस्म कर दिया। खर दूषण की मृत्यु की पुष्टि होते ही वो भी लंका की ओर भाग निकली। स्वार्थी शूर्पणखा को अपने अलावा किसी की भी चिंता नहीं थी, चाहे वो उसका सहोदर भाई ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अभी आप डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यासों की श्रृंखला का तीसरा उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया संघर्ष काल 2 का भाग 3 सुन रहे थे। तो आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा मैं आपको भाग 4 में सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।